पोकेमॉन मास्टर जर्नीज एपिसोड 42। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ऐश एंड किलोई दूसरे वर्ल्ड में आ चुके हैं। उन्हें रास्ते में एक और ऐश मिलता है। दोनों ऐश आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर सेकंड वर्ल्ड का ऐश वहां से जाने लगता है। अपना ऐश उसे रोकता है। फिर किलोई उसे अपने वर्ल्ड और अनदर वर्ल्ड का ज्ञान देती है। सेकंड वर्ल्ड का ऐश अपने वर्ल्ड के ऐश के पिकाचू को गले लगा लेता है। सेकंड ऐश पिकाचू को पकड़े हुए रोती हुई सी शक्ल बना लेता है और फिर रोने लगता है। वो पूछते हैं तुम रो क्यों रहे हो। सेकंड ऐश अपने बैग से एक पोकेमॉन एग निकालता है और बोलता है ये मेरा पिकाचू है। ये देखकर ऐश एंड किलोई शॉक हो जाते हैं। सेकंड ऐश बोलता है मेरा पिकाचू भी मुंह बोलने लगा। फिर वो डी इवॉल्व हुआ एंड लास्ट में एक बन गया। ये सुनकर अपना ऐश डर जाता है और बोलता है मेरा पिकाचू के साथ अब क्या होगा। सेकंड ऐश बोलता है हमें पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए। फिर ऐश गेंगार एंड ड्रैगोनाइट को पोकेबॉल से बाहर निकालता है और उसका यूज़ करके वो सब पोकेमॉन सेंटर चले जाते हैं। ऐश पोकेमॉन सेंटर पहुंचकर पोकेमॉन को वापस पोकेबॉल में बुलाता है। फिर हमें नर्स जॉय एंड प्रोफेसर रोवान दिखाए जाते हैं। प्रोफेसर रोवान पोकेमॉन एक को वहाँ से कहीं ले जा रहे होते हैं। नर्स जॉय उन्हें रोक रही होती है। वहाँ पर गो एंड दोनों डॉन आ जाती है। फिर वहाँ एक कार आती है, उसमें से फिर प्रोफेसर रोवान निकलते हैं और वो बोलते हैं तुम दोनों रुको, कौन हो तुम लोग। फिर हमें पता चलता है वो उस वर्ल्ड की टीम रॉकेट होती है। ऐश एंड गो उन्हें रोकने के लिए अपने पोकेमॉन निकालते हैं। टीम रॉकेट को बाकी मेंबर्स वहां से चले जाते हैं, लेकिन म्याउथ पिकाचू एंड स्कॉर्बनी से बैटल करने लगता है। बैटल के बीच में पिकाचू और स्कॉर्बनी डी इवॉल्व हो जाते हैं। सब अपने पोकेमॉन पोकेबॉल में वापस बुला लेते हैं। ऐश पिकाचू जो अब पीचू बन चुका है उसे अपनी पॉकेट में रख लेता है। प्रोफेसर रोवान उन्हें बताते हैं पोकेमॉन ही नहीं, कुछ समय बाद इंसान भी डी इवॉल्व मतलब उनकी भी एज कम होने लगेगी। गो बोलता है हमें कुछ करना पड़ेगा। वो लोग प्रोफेसर से पूछते हैं हमें डायलगा एंड पाल्किया कहाँ पर मिलेंगे। प्रोफेसर रोवान बताते हैं स्पीयर पिलर नाम की जगह पर वो तुम्हें मिलेंगे। फिर ऐश ड्रैगोनाइट एंड गेंगार को पोकेबॉल से बाहर निकालता है वहां जाने के लिए, लेकिन वो डी इवॉल्व हो जाते हैं। फिर गो अपने फ्लाइगन एंड इरोडैक्टाइल को पोकेबॉल से बाहर निकालता है। फिर वो वहां से जाने लगते हैं। गो रास्ते में इस वर्ल्ड के गो से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा होता है। फिर हमें मेन वर्ल्ड की टीम रॉकेट दिखाई जाती है जिनकी एज कम हो रही होती है और पोकेमॉन डी इवॉल्व हो रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें ऐश एंड उसके फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो उस जगह पहुंच गए होते हैं। उन्हें वहाँ एक गेट दिखता है, वो उसके अंदर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें सेकंड यूनिवर्स के ऐश एंड डॉन दिखाए जाते हैं जिनके पास इस वर्ल्ड के गो एंड किलोई आते हैं, जिनके पोकेमॉन एक तरह का सूट पहने होते हैं। हवा के रास्ते जाते हुए ऐश एंड डॉन बोलते हैं कि टीम रॉकेट की तरह सूट है। गो एंड किलोई बोलते हैं ये हमने टीम रॉकेट के सिस्टम को हैक करके बनाए हैं। सीन शिफ्ट होता है। हमें मेन वर्ल्ड के ऐश, गो, डॉन एंड किलोई दिखाए जाते हैं जो गेट से उस जगह पहुंच गए होते हैं जहां डियालगा एंड पाल्किया फाइट कर रहे होते हैं। ऐश उन्हें रोकने का ट्राई करने ही वाला होता है, इतने में वहां टीम रॉकेट आकर उन्हें रोक देती है। फिर टीम रॉकेट के सभी मेंबर्स अपने पोकेमॉन पोकेबॉल से बाहर निकालते हैं जो सूट पहने होते हैं। फिर ऐश एंड गो भी अपने पोकेमॉन बाहर निकालते हैं पर उनके पोकेमॉन डी इवॉल्व हो जाते हैं और पोकेमॉन एक बन जाते हैं। टीम रॉकेट उन्हें पकड़ लेती है। फिर वो उन्हें लुकारियो एंड इंटिलियन को दिखाती है, वो दोनों भी डी इवॉल्व हो जाते हैं। टीम रॉकेट बताती है हमने ही डियालगा एंड पाल्किया की फाइट कराई थी और जब डियालगा एंड पाल्किया लड़ते हुए कमजोर हो जाएंगे हम उन्हें भी पकड़ लेंगे। फिर वहाँ इस वर्ल्ड के गो, ऐश, डॉन एंड किलोई आ जाते हैं। वो सेकंड वर्ल्ड के ऐश, गो, डॉन एंड किलोई को आज़ाद कर देते हैं। फिर ऐश बोलता है हमें उस रेड चेन को तोड़ना पड़ेगा। फिर दोनों ऐश सेकंड वर्ल्ड के गो के फ्लाइगन पर बैठकर वहां से उस रेड चेन की तरफ चले जाते हैं। टीम रॉकेट इन लोगों पर हमला कर देती है। फिर वो सब अपने पोकेमॉन निकालते हैं, लेकिन गो का रैबोट डी इवॉल्व हो जाता है। फिर हमें दोनों ऐश दिखाए जाते हैं जो उस रेड चेन को तोड़ने का ट्राई कर रहे होते हैं। फिर सेकंड ऐश इन्फरनेप को पोकेबॉल से निकालता है और उससे उस रेड चेन पर फ्लेयर ब्लिट्स अटैक करवाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। फिर सीन शिफ्ट होता है। दोनों वर्ल्ड के गो, डॉन एंड किलोई टीम रॉकेट पर भारी पड़ रहे होते हैं। फिर दोनों किलोई के ईवी, म्याउथ एंड वोबाफेट के सूट पर बबल बीन अटैक यूज करते हैं जिससे उनके सूट टूट जाते हैं। फिर सेकंड किलोई बोलती है हमें तुम्हारे पावर शूट की वीकनेस पता है। फिर डियालगा पाल्किया फाइट करते हुए दिखाए जाते हैं। उनकी फाइट से एक रे निकलती है जो सब पोकेमॉन को पोकेमॉन एक बना देती है। टीम रॉकेट के सूट खराब कर देते हैं एंड उन सब को भी छोटा बना देती है। फिर हर जगह गेट ओपन होने लगते हैं। फिर वो सब आर्सियस
की प्रे करने लगते हैं। फिर आर्सेस उस रेड चेन को नष्ट कर देता है। फिर डियाल्गा पाल्किया ने जो कुछ भी करा होता है वो उस सब को ठीक कर देते हैं। फिर वो एक गेट खोलते हैं और उन सबको पोकेमॉन सेंटर भेज देते हैं। फिर सब लोग एंड पोकेमॉन फिर से पहले की तरह हो जाते हैं। फिर वो सब एक दूसरे को बाय करके अपने वर्ल्ड वापस चले जाते हैं। ये एपिसोड यही खत्म होता है। बाय।